वेलकम टू नेक्स्ट जन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर का कोई डाटा मौजूद है तो उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे कॉपी करना है। एक चीज़, अगर सिंपल डाटा है तो वो कैसे कॉपी करेंगे, अगर टेबल की फॉर्म में है तो वो कैसे कॉपी करेंगे, और अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी फाइल को लिंक करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को जो है उसके अंदर जो डाटा मौजूद है वो हमने एक्सेल में लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्ड की फ़ाइल है, ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर डाटा है, ठीक है, ये डॉट जो है ना कि डॉक फाइल यानी कि डॉक एक्सटेंशन है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना टेक्स्ट फॉर्मेट में। कैसे करेंगे, फाइल सेव एज, ठीक है, दिस पीसी, इसी पीसी पे करें, ठीक, कहाँ पे करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि डेस्कटॉप ही कर दो भाई, ठीक है, और वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पे हम इसको क्या कर देंगे, प्लेन टेक्स्ट। याद रखना है इस ऊपर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है और उसके नीचे क्या है, प्लेन टेक्स्ट। आपने प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और लैपटॉप स्टोर, ठीक है, या आप उसको किसी और नाम से कर लेते हैं, कंप्यूटर स्टोर फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट से। आप इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है विंडोज़ डिफ़ॉल्ट उसको ऐसे ही रहने देना है और ओके कर देना है। अब ये फाइल कन्वर्ट जो है कि हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी ओपन हो गई है। अब इसको जो है कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लाना कैसे है डाटा को, उसका तरीका क्या है, आपने डाटा के अंदर ऑप्शन पे जाना है, गेट डाटा, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट ये करेंगे, और उसके बाद हम हमारा सोर्स जहाँ पे वो फाइल पड़ी हुई है उस सोर्स के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी जो फाइल है ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है, डेस्कटॉप के ऊपर ये देखिए कंप्यूटर स्टोर की फाइल है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे, या डबल क्लिक करेंगे तो वो इंपोर्ट वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, इंपोर्ट, ठीक है। अब ये एज इट इज़ नेक्स्ट, ये नीचे जो है ना इसका व्यू दिया हुआ है कि डाटा आपका क्या है इस फाइल के अंदर और कैसे शो हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट करेंगे। ये बता रहा है कि अब आपका डाटा जो है कि इंपोर्ट हुआ है, वो किस शक्ल में इंपोर्ट हुआ है, किस तरह इंपोर्ट हुआ है, ये डाटा आपको नीचे बता रहा है। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। इसकी जो सेटिंग है ऊपर वो जनरली रखनी है, टेक्स्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में जाएंगे तो दूसरी ऑप्शन है कि आप जो है कि डेसिमल सेपरेटर, अगर आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या 1000 सेपरेटर, उसको आप ऐड करना चाहें या उनको वैल्यू को चेंज करना चाहें। अभी हमने डाटा जो है कि वो इंपोर्ट करना है और उसके बाद क्या करेंगे, सारा कुछ करने के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप बता रहा है कि आपने इधर ही करना चाह रहे हैं या किसी और वर्कशीट या वर्कबुक पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी यही है, इसी पे करना था, हम इस पर ओके कर देंगे। ये देखें जी, आपका डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल से इधर इंपोर्ट हो गया। अपनी मर्ज़ी से इसको आप जो है इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहें, कोई भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहें तो आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है कि डाटा सिंपली हमने इंपोर्ट कर लिया है। इसी तरह हमने अगर डाटा को इंपोर्ट करना है टैबुलर फॉर्म में, फॉर एग्जांपल हम जो है हमारे पास कोई डाटा हम बनाते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर हम जो है कि कोई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं या कोई डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट, ठीक है, टेबल, और उसके बाद हम क्या कहते हैं जी कि इतने रोज़ और इतने कॉलम हो जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यही कहता हूँ, कोई भी डाटा मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके अंदर फर्दर कोई रो या कॉलम ऐड करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, ठीक है, इंसर्ट रो अबव या बिलो, तो हम मज़ीद फर्दर भी ऐड करना चाहें, अगर हम दो सेलेक्ट करके करेंगे और फिर हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट रो,
बिलो, तो फिर 2 नीचे ऐड कर देगा, इस तरह करके चलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, इस तरह करके हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। मैं इधर इसको यूँ किया, तो उसके बाद ठीक है, कोई भी कर लेते हैं। डिसिप्लिन क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिसिप्लिन है। ठीक है, अब इसको कॉपी करें, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह सेमेस्टर क्या है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 3rd सेमेस्टर है। ठीक है, इसको कॉपी करो और सिंपली इसको नीचे भी पेस्ट कर। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में डाटा है। अब टेबुलर फॉर्म में डाटा को एंटर करना है तो कैसे करेंगे? टेबुलर फॉर्म में डाटा को एंटर करने का तरीका ये है कि आपने सिंपली जो डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है, या इधर से ये जो 4 एरोज हैं, ये कॉपी टेबल जो है, कॉपी टेबल जो आपने करना है, इसके ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, फिर उसके बाद कॉपी करें और उसके बाद आप एक्सेल शीट में आए। ठीक है, इधर आके राइट क्लिक करें और उसके बाद आप पेस्ट। इस तरह करना चाहें, मतलब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग है वो है वैसी ही रहेगी, और मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, यानी कि जिस जगह पे हम इसको भेज रहे हैं, यानी कहाँ पे भेज रहे हैं, हम एक्सेल के अंदर भेज रहे हैं, एक्सेल का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अंदर कर लें। मैं दोनों आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी कि वर्ड के अंदर जो फॉर्मेट है, जो हमने उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, वो ही एज सच इधर भी आ जाए। हम इसको पहली ऑप्शन को करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि आप इसको फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करते हैं तो क्या करेगा। ये देखिए, इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा, कॉलम शालम साइज वगैरह कोई चेंज नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली कौन सी इसके अंदर ऑप्शन हाईलाइट है, रैप टेक्स्ट, इसको आपने ख़त्म कर देना है। देखिए ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया। अब जो भी आप इसके ऊपर टास्क करेंगे परफॉर्म, तो अकॉर्डिंगली उसके वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है फॉर एग्जांपल दोबारा हमने सेलेक्ट किया, सारे को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इधर आए, इधर आकर हम सिंपली क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पे आते हैं। तो सोर्स की बजाय हम क्या कहते हैं कि डेस्टिनेशन की जो फॉर्मेटिंग है वो कर दे। ये ऑटोमेटिकली जो हमारा एक्सेल का अपना फॉर्मेट है उसके अंदर इसने उसकी सेटिंग के मुताबिक उसने पेस्ट कर दी है। ठीक है, जहाँ तक आपको समझ आ गई है। आगे अगर हमने फॉर एग्जांपल इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने इसके अंदर से इस डाटा को हमने लिंक करना है, पहले हमने कॉपी पेस्ट किया था, अब हमने क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है, अगर लिंक करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हम इधर कोई लिंक करने का मकसद ये है कि जो वर्ड की फाइल है वो एक्सेल के साथ इस तरह लिंक हो कि वर्ड के अंदर अगर हम किसी डाटा की एंट्री को तब्दील करें तो एक्सेल के अंदर भी हो। तो वो करने के लिए हमने क्या करना है, वर्ड एक्सेल को दोबारा ओपन करता हूँ। ठीक है, वर्ड के अंदर है ये हमारे पास, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी। ठीक है, एक्सेल में आएंगे, इसके अंदर हम इधर से भी कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में इधर ऑप्शन को, या सिंपली हम इधर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगे। ठीक है, पेस्ट स्पेशल में क्या करेंगे, पेस्ट लिंक, और उसके बाद आप एज ए ऑब्जेक्ट अगर फाइल को ऐड करना चाहेंगे तो एज ए पिक्चर ऑब्जेक्ट करेगा, एज ए टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे तो एज ए टेक्स्ट करेगा, एज ए हाइपर लिंक करेंगे तो आप एज ए हाइपर लिंक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए हाइपर लिंक करता हूँ। ओके, पेस्ट एवरीथिंग, इसको सिलेक्ट करना है आपने ऑप्शन को, फिर इनेबल कर देना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ आइडेंटिफाइड है पोटेंशियल सिक्योरिटी कंसर्न, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, आपने इसको इनेबल कर देना है और ये इधर आपका डाटा आ गया। ठीक है, अब इस डाटा के आने का रिजल्ट क्या होगा, वर्ड की फाइल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर आके
इधर चेंज कर देता हूँ एंट्री, ठीक है, कोई भी मैं इधर एस कर देता हूँ, आके इधर चेंज करूँगा तो देखें हमारे पास वर्ड के अंदर भी ये देखें उसने चेंज कर दी है। तो ये हमारा फाइल का क्या होता है, लिंक करना होता है, ठीक है। फाइल को हम कई तरीक़ों से लिंक कर सकते हैं। इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स का होता है, मैं अभी मेरे जहन में आ गया, चले मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ ऐसी, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाटा ऐसे मौजूद है। अब ये क्या होगा, डाटा एंटर जो हुआ है, अब इसको अगर कोई कॉपी करेगा और एक्सेल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जाके इधर जाके इसको हम सिंपली पेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करना चाहें या ऐसे करना चाहें, इस तरह भी करेंगे, देखें नीचे सेल खाली हैं, इस तरह भी करेंगे तो नीचे देखें दरमियान में स्पेसिस हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में आप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, अनमर्ज करना है सेल्स को, उसके बाद टेक्स्ट ट्रैक को ख़त्म करना है। अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है, ठीक है। ये देखें दरमियान में मैंने जितना बार उधर एंटर किया उसने उतनी ही नीचे स्पेसिस दे दी। 2 बार मैंने एंटर किया तो देखिए इसके अंदर नीचे वाले 2 सेल, इधर एक दफ़ा किया था ये वाला सेल उसने ले लिया। अब इसको रिमूव करना हो कि ये चीज़ ना आए बीच में, तो क्या करेंगे, वर्ड के अंदर जाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपको पूछेगा रिप्लेस किससे करना है। स्पेस को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपने शिफ्ट और कैरेट साइन जो होता है वो आपने इसका ऐड करना है, कैरेट साइन को, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ कीबोर्ड से 6 नंबर, ठीक है, वो प्रेस करेंगे। उसके बाद स्मॉल लेटर के अंदर पी लिखना है, स्मॉल लेटर में, कैपिटल में नहीं। और निचले रिप्लेस विद में आ जाना है। रिप्लेस विद में आके आपने सिंपल स्पेस बार से एक दफ़ा स्पेस बार को प्रेस करना है, सिंगल टाइम्स प्रेस करना है ये। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे आना है, बल्कि सॉरी रिप्लेस ऑल पे करना है, सॉरी रिप्लेस ऑल पे करना है, ठीक है, यस, ओके। 6 रिप्लेसमेंट्स और क्लोज कर देना है। देखिए इसके अंदर जितनी भी स्पेसिस थी उसने ख़त्म कर दी हैं। अब इस डाटा को अगर हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इधर आके इस तरह कर लें या उस तरह कर लें, जैसे भी आप कर लें। देखिए इसके दरमियान स्पेसिस ख़त्म हो गई। रैप टेक्स्ट है तो आपने इसको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब भी डबल क्लिक करेंगे जितनी स्पेस उसको चाहिए होगी सेल के अंदर उतनी स्पेस वो ले लेगा, ठीक है। इस तरह हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी डाटा आपने वर्ड फाइल से एक्सेल के अंदर लाना है टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको कन्वर्ट कर लेना है आपने। और अगर जो है कि टेबुलर फॉर्म में है तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं। इधर से स्पेसिस थी देखिए वो हमने कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर रिमूव करके इधर मूव कर लिए हैं। होपफुली आपके आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।